मुगलों का शासन था और शासन ने बहुत सबको कुचल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किया उसको राम जन्मभूमि थी प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई हुई। 40 दिन तक लगातार इसका केस को सुनवाई किया, दोनों पक्षों के जो दलील हुए। और इधर रामलला पहले विवादित ढांचा में रहे। विवादित ढांचा से उठ करके उसी संघर्ष में 6 दिसंबर 92 को वो ढांचा गिर गया। भगवान रामलला 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे। त्रिपाल की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। और मैं उस समय एक संस्कृत विद्यालय में अध्यापक रहा, हमें वेतन मिलते थे। उसी वेतन से जो कमियां पड़ती थी उसको पूर्ति करते हुए 28 वर्ष तक पूजा करते हुए त्रिपाल में बीता। कार सेवकों को कहा गया था कि जहाँ पर पुलिस रोकेगी वहीं आप बैठ जाएंगे और राम राम सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगेंगे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आदेश दे दिया वहाँ से कि नहीं, उनको गोली मारा जाए। राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम के जो संबंध है वो बहुत प्राचीन है। संघर्ष बहुत पहले हुआ और 1528 से ही संघर्ष शुरू हुआ। बहुत लोग यहाँ के जो राजा महाराजा थे, क्योंकि मुगलों का शासन था और शासन ने बहुत सबको कुचल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किया उसको राम जन्मभूमि थी प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पहले तो 23 दिसंबर 1949 को जो विवादित ढांचा रहा, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते थे, वहाँ रामलला प्रकट हुए और वहाँ पूजा अर्चना कोर्ट के माध्यम से शुरू हुई। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को हिंदुओं के पक्ष में लाने के लिए प्रयास किया और इसके बहुत से संघर्ष हुए। फिर समझौता की बात आई कि हिंदू मुसलमान के बीच में समझौता हो जाए, उसका भी कई बैठक हुई। यहाँ धर्म संसद बना। धर्म संसद में सभी आचार्य संप्रदाय के लोग एकत्रित हुए और इस मांग को मुस्लिम पक्ष से किया कि भाई वो राम की जन्मभूमि है और बाबर ने तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दिया है, आप उस जगह को छोड़ दीजिए, उसके बदले में जो कहें उसको ज़मीन और भी सुविधा दिया जाए। लेकिन ये समझौता सफल नहीं हुआ। उन लोगों का कहना था कि जो मस्जिद हो, मज़ार हो या कुछ भी हो, जो यह है हमारे अल्लाह खुदा की होती है, मानव के अधिकार नहीं है कि उसको किसी मानव को दिया जाए। बहुत से बात चली, नहीं हुआ। कोर्ट में फिर चला। पहले यहाँ अयोध्या फैजाबाद में चला, इसके बाद में यह लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी एक आदेश हुआ कि हाँ वो राम की जन्मभूमि है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई हुई और उसी बीच में हमारी सरकार, भाजपा सरकार आई। ये कहा जाता था कि भाई हिंदू वादी सरकार है और मंदिर के पक्ष में यह सरकार कर सकती है, इसलिए अध्यादेश के लिए मांग किया गया कि अध्यादेश आप लाइए लोकसभा में और उसके बाद पारित कर दें, जिससे कि राम की जन्मभूमि हिंदू को मिल जाए और वो अपने इच्छा अनुसार उसका निर्माण करें। साफ शब्दों में जब इसी मोदी जी से मांग किया गया, साफ शब्दों में इनकार कर दिए कि नहीं, अध्यादेश हम नहीं लाएंगे और जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से जो होगा वही निर्णय मान्य होगा सभी को, दोनों पक्षों को। इस पर दोनों पक्ष सहमत हुए
उनके बोर्ड से वक्फ बोर्ड और कौन कौन बोर्ड रहे, उन लोगों ने सहमत किया कि हाँ जो कुछ होगा वो कोर्ट से होगा। कोर्ट में चलता रहा। फिर उसके बाद में जब जब तारीख पड़ती थी तब तब विशेषकर कांग्रेस सरकार में उसका विरोध करती थी। इसका तारीख पर कोई भी बहस होने नहीं देती थी कि अपने पक्ष की बात कहा जाए। ये चला, फिर अंत में यह 1919 में जो कोर्ट ने बैठा और कोर्ट ने यह 40 दिन तक लगातार इसका केस को सुनवाई किया। दोनों पक्षों के जो दलील हुए और जो बातें रही सबूत अपना अपना उपस्थित करते रहे। और इधर रामलला पहले विवादित ढांचा में रहे। विवादित ढांचा से उठ करके उसी संघर्ष में 6 दिसंबर 92 को वो ढांचा गिर गया। ढांचा गिरने के बाद में वहाँ त्रिपाल में रामलला आ गए। 6 दिसंबर 92 से त्रिपाल में रहे और इधर कोर्ट से चलता रहा। फिर अंत में 1909 नवंबर को यह आदेश कोर्ट ने पारित कर दिया कि नहीं, वहाँ जो विराजमान रामलला हैं और राम की जन्मभूमि है, क्योंकि खुदाई से बहुत सी सबूत मिले जो मस्जिद के नहीं हैं और सबूत जो हमारे वेद शास्त्रों में बात है उसको भी प्रमाणित रूप में कहा गया। तब अंत में उसने निर्णय कर दिया 9 नवंबर 19 में। और वही निर्णय जो आया है रामलला के पक्ष में कि नहीं, वहाँ विराजमान रामलला है, इसलिए वो राम की जन्मभूमि है। और हिंदू के पक्ष में आदेश हो गया। और उसी के बीच में कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दिया कि यह है आप मस्जिद बना लें। मस्जिद बनाने के लिए तो 5 एकड़ ज़मीन दे दिया गया और मंदिर का कार्य जो है वो शुरू होता रहा। भगवान रामलला 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे। त्रिपाल की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। एक तो रिसीवर था, रिसीवर किसी प्रकार का कोई जैसा सहयोग होना चाहिए था, जबकि उसे सरकारी पैसे से नहीं, जो दान पात्र से चढ़ते थे उसी पैसे को उनको देना था। लेकिन वो पर्याप्त रूप में कि हम पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकें, इसमें भी कटौती करते रहे। और मैं उस समय एक संस्कृत विद्यालय में अध्यापक रहा, हमें वेतन मिलते थे। उसी वेतन से जो कमियां पड़ती थी उसको पूर्ति करते हुए 28 वर्ष तक पूजा करते हुए त्रिपाल में बीता। यह 2020 में मार्च के महीना 25 मार्च को फिर जब आदेश हो गया था तो अस्थाई मंदिर बना। और अस्थाई मंदिर में इस समय में रामलला विराजमान हैं, जहाँ पे दर्शन हो रहा है। तो ये संघर्ष कई प्रकार से चला, विशेषकर अहिंसक संघर्ष रहा। कहीं कहीं घटनाएं भी कुछ हुई, लेकिन अंत में जो निर्णय हुआ वो कोर्ट के माध्यम से ही हुआ। और आज जो मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य रूप ले रहा, वह देन कोर्ट की है। और उसमें सहयोग संगठन का है, विश्व हिंदू परिषद, RSS और स्वयं भाजपा सरकार, क्योंकि सरकार के सहयोग के बिना कोई काम हो नहीं पाता। इसलिए बहुत कुछ, यहाँ तक कि जब बुलाया गया तो भव्य मंदिर के जो शिला पूजन है, भूमि पूजन हुआ, वो स्वयं प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने शिला पूजन किया। उसी शिला पूजन पर ये बनने लगा मंदिर। और यह 3 मंजिला का बनना है, जिसने भूतल का 1 मंजिला बन करके जो गर्भगृह है, जहाँ भगवान रामलला को विराजमान करना है, उसके लिए नई मूर्ति बनी है। उस नई मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को निश्चित हुआ है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे और उनके ही
कर कमलों द्वारा यह संपन्न होगा। इधर योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने पूरे अयोध्या को त्रेता युगी अयोध्या के रूप में बनाने के लिए यह बहुत से प्रयोग आ चुके हैं। चौड़ीकरण सड़कों का हो रहा है, संवारे जाते हैं, रेलवे स्टेशन बन गया है, बस स्टेशन बन गया, और रेलवे स्टेशन का भी आज निरीक्षण हो रहा है, और रेलवे ये एरोप्लेन हवाई जहाज़ की जहाँ से अड्डा है उसका भी निरीक्षण आज योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और उड्डयन मंत्री भी आए हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और वह कुछ ही दिनों में वहाँ से उड़ान एरोप्लेन चलने लगेगी और उसके जो भी बाहर के आने वाले हैं वो लोग आएंगे। आने के बाद में उनकी सुविधा से अयोध्या आने में हो जाएगा। अभी तक तो जो बाहर से आते थे वो कि तो लखनऊ की तो वाराणसी या गोरखपुर उतरते थे, वहाँ से इनको कार आदि सुविधाओं से आना पड़ता था। तो इस प्रकार की जो संघर्ष रहा वो संघर्ष बहुत फलीभूत हुआ। फलीभूत होने का परिणाम यही है कि मंदिर बन गया है। 22 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भव्य मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। जो हमारे भक्तों का आशा है, जो भक्तों के भावना रही कि हम भगवान श्री राम का दर्शन भव्य मंदिर में करें, वह बिल्कुल व्यवस्थित हो चुका है और वह साकार 22 जनवरी को निश्चित हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में होता है जैसे उस मूर्ति को, जो मूर्ति है उसको सबसे प्रथम उसको अन्नाधिवास अन्न में ढका जाता है मंत्र द्वारा, फिर उसके बाद में फूलों में ढका जाता है, फिर उसके बाद में कपड़े में ढके जाते हैं, उसके बाद जल में धरा जाता है, फिर स्नान करने के बाद में तब उसको मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ने जो मंत्र है उसी के द्वारा कि प्राण जो है इस जीव में, इस पत्थर में जो आकार बना हुआ भगवान के उसमें प्रवेश हो। तो हमारे यहाँ मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मैंने उसमें जो निर्जीव है उसको सजीव बना दिया जाता है। यही है प्राण प्रतिष्ठा में बहुत विधि विधान है, सभी जो विधि हैं वो सब किया जाएगा। करने के बाद में तब प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से वहाँ पर उसको सजीव हो जाएंगे और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ होगी। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को कार सेवा करने के लिए बुलाया, लेकिन लोग बहुत आ गए, इतना आ गए कि पूरी अयोध्या कार सेवकों से भर गई। इसके बाद में हुआ कि बहुत से नेता और धर्माचार्य सब बैठे एक मंच पर और उसमें राजमाता सिंधिया रहीं, उसके बाद में और भी जो ऋतंभरा जी, इसके बाद उमा भारती जी, इधर लाल कृष्ण अडवाणी जी और सभी जितने भी नेता और इधर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी सबके सब वहाँ उपस्थित थे। और उन्होंने कहा कि आप जाइए सरयू से जल और बालू लाइए। थोड़ा सा चौतरा बन गया था आगे पर, उसी को धोए, लेकिन जितने भी आए थे इन कार सेवकों ने उसे स्वीकार नहीं किया और हमारे सामने देखते देखते वो बैरिकेटिंग लगा रहा उसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में वहाँ चले गए जहाँ रामलला विराजमान हैं। फिर उसके बाद उसको तोड़ना शुरू किए, कोई साधन नहीं था तो लोगों ने साधन दिया और इसमें फिर उसके बाद गैंती से, फड़ुए से, सब्बल से उसको गिराने का प्रयास करने लगे। 3 गुम्बज रहा वो, पहले उत्तर वाला गिरा, बीच में रामलला थे वो, और फिर दक्षिण वाला गिरा। गिरने के बाद जब इसको तोड़ने लगे तो मूर्ति को हटाना पड़ा, सिंहासन से मूर्ति को हटा करके दूर किया गया, फिर उसको भी तीनों को गिरा दिए। गिराने के बाद उसमें जो बड़े बड़े चट्टान मलबा था उसको और नीचे खाल रहा,
ज़मीन खाली रही उसमें उसको कर दिया गया, बराबर किया गया और वहीं पर त्रिपाल बना करके और भगवान श्री राम लला के सिंहासन सहित स्थापित कर दिया। यह उसी दिन 6 तारीख को लगभग 7 बजे, और तब से वहीं पर पूजा शुरू हुई। फिर इसके बाद में कोर्ट को हुआ कि कोर्ट इसका वहाँ क्या किया कि धारा 300 क्या होता है, माने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने से केवल पुजारी जाते थे, हमारा भी रोक रहा, लेकिन यहाँ के सीओ थे पीयूष श्रीवास्तव, वो ले जा कर के हमको वहाँ तक पहुँचा दिए। पूजा तो प्रारंभ हो गई, लेकिन जनता के रोक रहा क्योंकि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। बहुत दिनों के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद में महीनों दिन पड़ा रहा कर्फ्यू। फिर आदेश होने के बाद तो जाके दर्शन वहाँ शुरू किया, और यह कोर्ट ने आदेश दिया कि अस्थायी रूप से उसका इसकी व्यवस्था किया जाए, जिससे भगवान रामलला को, पुजारियों को भोग राग लगाने की जो सामग्री है उसमें किसी प्रकार के रोक न लगाया जाए और उसको पूजा अर्चना प्रारंभ की जाए। तो वहाँ कोर्ट के आदेश से फिर वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। फिर उसी दिन से पूजा होने लगी वहाँ, और कोर्ट में चलता ही रहा। और वही उस जगह उन्होंने जो आदेश दिया था वो त्रिपाल रहा। फिर कोर्ट ने क्या किया, उसको फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ ला के त्रिपाल लगाया, जिससे कि वर्षा से बचाव होने लगा। और इस प्रकार से उसी देख रेख में, रिसीवर के देख रेख में चलता रहा। और फिर बाद में चल कर के यही आदेश जब कोर्ट से हो गया, तब वहाँ से उठ कर के अस्थाई मंदिर में विराजमान है, जहाँ भी पूजा हो रही। वो बहुत दयनीय और बहुत ही निर्दयतापूर्वक किया गया, क्योंकि यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, कार सेवकों को कहा गया था कि जहाँ पर पुलिस रोकेगी वहीं आप बैठ जाएंगे और राम राम सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगेंगे। तो वहाँ पर इसी जगह थोड़े दूर पर गली है, जैसे वहाँ पर एक तो लाल कोठी है, तो इसी रास्ते से वो लोग जा रहे थे। और उसके बाद हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी के बाद दूर तक वो विवादित ढांचा रहा उस समय। तो कार सेवकों को वहीं रोका गया। रोकने के बाद सब बैठ गए शांतिपूर्वक वही सड़क पर, और उसके बाद में और उधर से जो सरयू उस पार से पुल पर आते हैं उनको वहाँ रोक दिया गया। इसी प्रकार से चारों ओर से पुलिस लगी थी, सीआरपीएफ के जवान। और यहाँ पर उस समय रामशरण श्रीवास्तव डीएम थे, और एसपी का नाम दूसरा कुछ था। इन लोगों ने भी उसमें उन लोगों को रोकने में सहयोग दिया। बाद में चल कर के कोर्ट ने, चूँकि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आदेश दे दिया वहाँ से कि नहीं, उनको गोली मारा जाए। इसी बैठे हुए कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, और उधर सड़क पर जो पुल पर पहुँचे वहाँ पर गोली चलाई गई। दोनों ओर से इतनी गोलियाँ चली, इतने लोग मरे, जो वह दृश्य जो है बहुत ही भयावह रही। देखने वाले और सुनने वाले सभी भी बहुत ही दुखी हुए कि अनायास बिना प्रयोजन के, और कार सेवक गए थे, कार सेवा में जब रोक दिया गया तो आगे वो गए नहीं किसी प्रकार से कि हम संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, फिर भी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये बहुत दुखद घटना रही, बहुत दयनीय घटना रही, बहुत दर्दनाक घटना वो रही, जो यहाँ बैठे हुए निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चला के मारा गया। अब शांति हो गई है, हिंदू पक्ष दोनों, मुस्लिम पक्ष सब स्वीकार उसको कर लिया है, मंदिर बन गया है। अब इसके बाद में जो भी सरकार के, जैसे योगी आदित्यनाथ जी बहुत प्रयासरत हैं कि इस अयोध्या नगरी को पर्यटक नगरी के रूप में बना दिया जाए। वो प्रयुक्त हैं, सड़क की चौड़ाई हो गई है, और भी कार्य जितने हैं चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में इसका स्वरूप जो है
वो बहुत ही सुंदर बन जाएगा, देखने लायक होगा, जिससे कि लोग जो भी पर्यटक आएंगे वो पहले इसका दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद तब उसके बाद में जो कुछ होगा वह शांतिपूर्वक चलेगा। शांतिपूर्वक हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तगण दर्शन करेंगे और अपने इच्छानुसार वह संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, जो हमारी आशा रही और वह जो भावना रही वह भगवान श्री राम की कृपा से हो गया। विशेषकर भाजपा सरकार ने बहुत कुछ सहयोग दिया और सहयोग के साथ साथ आज उन्हीं की छत्र छाया में ही समझा जाए कि योगी और मोदी जी के ही प्रयास से शांति है और भव्य मंदिर बन गया है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। इसलिए भक्तों की जो भावना रही वह पूर्ण हुई।